जी हाँ फ्रेंड, आप बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं। तो आज मैं आप लोग को ये बताऊँगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, यानी कि किताब पढ़ना है या अक्षर। जी हाँ फ्रेंड, देखिए अजीब सी बातें हैं कि हम लोग अक्सर किताब पढ़ते हैं, यानी हमारे मन को एक मैसेज है कि हमें फिजिक्स पढ़नी है, हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, हमें ये तैयारी करनी है, हमें उसकी तैयारी करनी है, इन सब किताबों से। तो फ्रेंड हमको क्या है कि हम पढ़ाई इस तरह से नहीं करनी चाहिए, हमको अक्षर को पढ़ना चाहिए ना कि किताब को। किताब पढ़ने से फ्रेंड बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब कि हमारा मन जो है उसको एक सिग्नल मिलता है कि हम एक किताब पढ़नी है, यानी फिजिक्स कितनी मोटी किताब है, केमिस्ट्री कितनी मोटी किताब है, बायो कितनी मोटी किताब है। तो हमको ऐसा नहीं समझ में आएगा। हमको जो टॉपिक पढ़नी है हमको सिर्फ वही पढ़नी है, यानी जो हमें ज़रूरत है या फिर जिसको हमें तैयारी करनी है हमें सिर्फ वही पढ़नी है, ना कि किताब या फिर फालतू के पन्नों में अपना माइंड को उलझा के रखे कि यार अभी एक कोर्स पूरा करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है। ये नहीं फ्रेंड, ऐसे पढ़ाई से कुछ नहीं होता। ऐसे लोग बहुत फेल होते हैं। मतलब पढ़ने का ट्रिक एक है, हमको सिर्फ अक्षर पढ़ना। अक्षर पढ़ने से फ्रेंड ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको मोटी किताब चाहे कोई भी, अगर आप अक्षर पढ़ रहे हैं तो जितना पढ़ेंगे आप ठोस रहेंगे। मतलब किताब में होता क्या है कि जैसे आपने कोई बुक खोला, सामने पढ़ रहे हैं, तो आपका जो मन है, मतलब कि मन हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये कहेगा कि यार जल्दी से पढ़ो, टाइम नहीं है, या फिर जल्दी करना है, हमें भी वो पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो हमारा मन नीचे की तरफ भागता रहता है कि हम जल्दी से ऊपर वाले प्रश्न को पढ़कर नीचे की तरफ चले जाएँ। तो फ्रेंड देखिए, वहाँ पे मन हमारा रुका ही नहीं है, यानी उस जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं वो विदाउट मन से पढ़ रहे हैं और वो समझ भी नहीं आ रहा है हमको। तो हमको करना क्या है फ्रेंड कि हमको अक्षर को पढ़ना है, यानी हमको अक्षर कहीं से भी मिले, हमको चाहे जहाँ से मिले, हमको पढ़ते रहना, क्योंकि हम अक्षर पढ़ेंगे तभी सक्सेस होंगे। ऐसे सक्सेस का या फिर हम कहीं भी सक्सेस कर। सो फ्रेंड, अब मैं आपको बताऊंगा कि अक्षर पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है। सो फ्रेंड, अक्षर पढ़ने से बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होता है, क्योंकि आप को ये टेंशन नहीं रहता है कि यार किताब मोटी है कि पतली है, कैसी है, हमसे मतलब नहीं रहता है। हमारा मन जो है एकदम सिर्फ हमको अक्षर पे ही फोकस होता है कि जो हमको याद हो जाए, हम सिर्फ वही पढ़ें और हमको मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और वही फ्रेंड, हमको अगर किताब पढ़ के हमारे दिमाग में मोटी मोटी किताबें का फाइल बना है, सब PDF बना है, तो हमको दिक्कत होगी। क्योंकि हम जब पढ़ाई हम रोकते हैं किसी कारण वजह से, मान लीजिए छुट्टी आ गई या फिर बीच में कोई काम या फिर कोई भी कारण वजह से हमने पढ़ाई रोक या तैयारी रोक दी, तो हम वो चीज़ भूलने लगते हैं। तो हम फ्रेंड लोग से यही कहते हैं कि यार अब भूल चुके हैं, यार कहीं अब पढ़ाई छोड़े हैं, या फिर बहुत कुछ ऐसी सी बातें आती रहती हैं। सो फ्रेंड, ऐसी बातों में अपना टाइम मत उलझाइए। आपको जो पढ़ना है ठोस पढ़िए, यानी अक्षर को देखिए। अक्षर आपको कहीं भी मिल सकते हैं फ्रेंड, चाहे किताब हो चाहे, यानी पढ़ना तो हमको किताबी से है, अक्षर से हमको किताबी से मिलेंगे। सो फ्रेंड, हमको सिर्फ किताब को, अक्षर को ही फोकस करना है, न कि हमको किताबों के पन्नों में अपना टाइम वेस्ट करना है। और फ्रेंड, इससे यह फ़ायदा होता है कि हम अपने शरीर को स्वयं खुद गाइड कर रहे हैं, न कि कोई और गाइड कर रहा है। फिर जब हम अपने शरीर को खुद गाइड करेंगे तो हमको एक अच्छी सी सीख मिलेगी, हम अच्छा खासा पढ़ेंगे, क्योंकि हमको हर चीज़ पता रहेगी कि यार हम क्या पढ़ रहे हैं। फ्रेंड, हमको एक किताब पढ़ने से या फिर फ्रेंड ऐसी कुछ अनजान में पढ़ने से फ्रेंड हमको ये नहीं पता रहता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको कैसे पढ़ना है। बस खाली हम जानते, बस एक रेस है, बस उसी में दौड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं फ्रेंड, हमको रुक के पढ़ना है, हमें रेस में नहीं जाना है, हमको रुक समझ के हर चीज़ को पढ़ना है। मतलब कि जो भी आए, अगर हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं, हमको कोई किसी से मतलब नहीं है। हम मानते हैं कि दुनिया में हम बहुत सी भाई सब मस्ती है यार, सब कुछ है। तो फ्रेंड, उनको उस टाइम को लिए रखिए, मतलब जो है, मतलब कि यह वीडियो है ऐसी भाई मनोरंजन के लिए भाई ज़रूरी है लाइफ, लेकिन जो मनोरंजन के समय मनोरंजन, यानी कि उस समय वही करें। या फिर हम जब पढ़ाई करें तो हमको बस एक माइंड में आ जाना चाहिए कि हमको सिर्फ पढ़ना है, या फिर अक्षर हमारा जो कहीं मिलते रहेंगे हमको याद होता रहेगा, चाहे किताब कैसी भी हो, चाहे फटी पुरानी कोई भी हो, हमको सिर्फ अक्षर पढ़ना चाहिए, ना कि किताब पढ़ने से फ्रेंड बहुत हानि होती है, हमारे माइंड में ही पड़ा रहता है। लेकिन हमको सिर्फ अक्षर पे ही फोकस करना चाहिए बस। सो फ्रेंड, अब मैं आपको बताऊंगा कि अक्षर पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है। सो फ्रेंड, अक्षर पढ़ने से बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होता है, क्योंकि आप को ये टेंशन नहीं रहता है कि यार किताब मोटी है कि पतली है, कैसी है, हमसे मतलब नहीं रहता है।
हमारा मन जो है एकदम सिर्फ हमको अक्षर पे ही फोकस होता है कि जो हमको याद हो जाए, हम सिर्फ वही पढ़ें। अब हमको मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और वही फ्रेंड हमको अगर किताब पढ़ के हमारे दिमाग में मोटी मोटी किताबें का फाइल बना है, सब PDF बना है, तो हमको दिक्कत होगी। क्योंकि हम जब पढ़ाई हम रोकते हैं किसी कारण वजह से, मान लीजिए छुट्टी आ गई या फिर बीच में कोई काम या फिर कोई भी कारण वजह से हमने पढ़ाई रोक या तैयारी रोक दी, तो हम वो चीज़ भूलने लगते हैं। तो हम फ्रेंड लोग से यही कहते हैं कि यार अब भूल चुके हैं, यार कहीं अब पढ़ाई छोड़े हैं, या फिर बहुत कुछ ऐसी सी बातें आती रहती हैं। सो फ्रेंड, ऐसी बातों में अपना टाइम मत लगाइए। आपको जो पढ़ना है ठोस पढ़िए, यानी अक्षर को देखिए। अक्षर आपको कहीं भी मिल सकते हैं फ्रेंड, चाहे किताब हो चाहे, यानी पढ़ना तो हमको किताबी से है, अक्षर से हमको किताबी से मिलेगी। सो फ्रेंड, हमको सिर्फ किताब को, अक्षर को ही फोकस करना है, न कि हमको किताबों के पन्नों में अपना टाइम वेस्ट करना है। और फ्रेंड, इससे यह फ़ायदा होता है कि हम अपने शरीर को स्वयं खुद गाइड कर रहे हैं, न कि कोई और गाइड कर रहा है। फिर जब हम अपने शरीर को खुद गाइड करेंगे तो हमको एक अच्छी सी सीख मिलेगी, हम अच्छा खासा पढ़ेंगे, क्योंकि हमको हर चीज़ पता रहेगी कि यार हम क्या पढ़ रहे हैं। फ्रेंड, हमको एक किताब पढ़ने से या फिर फ्रेंड ऐसी कुछ अनजान में पढ़ने से फ्रेंड हमको ये नहीं पता रहता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको कैसे पढ़ना है। बस खाली हम जानते बस एक रेस है, बस उसी में दौड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं फ्रेंड, हमको रुक के पढ़ना है, हमें रेस में नहीं जाना है, हमको रुक समझ के हर चीज़ को पढ़ना है। मतलब कि जो भी आए, अगर हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं, हमको कोई किसी से मतलब नहीं है। हम मानते हैं कि दुनिया में हम बहुत सी भाई सब मस्ती है यार, सब कुछ है। तो फिर उनको उस टाइम को लिए रखिए, मतलब कि जो है, मतलब कि यह वीडियो ऐसे भाई मनोरंजन के लिए भाई ज़रूरी है लाइव, लेकिन तो मनोरंजन के समय मनोरंजन, यानी कि उस समय वही करें। या फिर हम जब पढ़ाई करें तो हमको बस एक माइंड में आ जाना चाहिए कि हमको सिर्फ पढ़ना है। या फिर अक्षर हमारा जो कहीं मिलते रहेंगे हमको याद होता रहेगा, चाहे किताब कैसी भी हो, चाहे फटी पुरानी कोई भी हो, हमको सिर्फ अक्षर पढ़ना चाहिए, ना कि किताब पढ़ने से फ्रेंड बहुत हानि होती है, हमारे माइंड में ही पढ़ा रहता है। लेकिन हमको सिर्फ अक्षर पे ही फोकस करना चाहिए बस। फ्रेंड, हम लोग पढ़ाई सिर्फ अपने लिए करनी चाहिए, न कि दुनिया के लिए, यानी कि हमको नौकरी के लिए नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। यानी हमको जो ज्ञान होना चाहिए खुद के लिए होना चाहिए। अगर हमको खुद का ज्ञान रहेगा तो हमको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और रही बात ये, अगर मान लीजिए हमको कोई सक्सेस या कुछ भी मिल जाता है या फिर नौकरी, तो फ्रेंड हमको, अब हम लोग होते हैं क्या है नॉर्मली, वैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ाई करके फिर अपने सिर्फ बॉडी को बेच देते हैं, यानी पैसों के लिए। कहीं मतलब है कि हम नौकरी पा जाते हैं तो हमारी शरीर बिक जाती है। सो अपने नॉलेज को बेचना नहीं चाहिए। हाँ, मान लीजिए वो तो हमारी मार्केट का, वो तो हमारे कर्म का फल है, हम जो करेंगे तो हमको मिलेगा। सो हमको करना क्या चाहिए, हमको पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए, यानी कि हमारा जो ज्ञान है उसको बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट ने कुछ भी कहा है, या फिर उसके बारे में सोचना चाहिए या फिर उसको पढ़ना चाहिए। यानी मान लीजिए न्यूटन ने कह दिया कि ग्रेविटी है, तो आप यही मान लेते हैं, नहीं, आप उसका विरोध करिए। आप अगर विरोध करेंगे तो आपको खुद का ज्ञान होगा, कहने मतलब, यानी कि कैसे, मान लीजिए उसने कह दिया, तो ऐसा थोड़ी ना बात है कि न्यूटन ने धरती के अंदर जाके देखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको क्या ग्रेविटी हर जगह, एक बात बता दूँ, इस ब्रह्मांड में हर जगह की ग्रेविटी अलग अलग होती है, आप इसको याद रखिए। आप इतने थॉट लेकर जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई बहुत अच्छी है। यानी विरोध ही नॉलेज की सीढ़ी है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं सब बॉडी में हमारे, सब एक दूसरे के विरोध है, और विरोध ही समय है, इसी कारण हमारा समय आगे चल रहा है। तो फ्रेंड, हमको नॉलेज का, दूसरे की नॉलेज का विरोध करना चाहिए। यही कारण होता है फ्रेंड कि नेता लोग एक दूसरे के विरोध करते हैं। ठीक उसी तरह आपको दूसरे की भाषा से विरोध करना है। इससे क्या होगा फ्रेंड कि आपको नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, इससे आपका नॉलेज जो है बढ़ेगा और आप सक्सेस होंगे। यानी कि आप सक्सेस नहीं, बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे, क्योंकि आप साइंटिस्ट लेवल थॉट पर होने लगेंगे कि आपका सोच ऊँचा है। फ्रेंड, वही मार्केट में भी ज़्यादा वैल्यू होता है उसका जिसका थॉट आ गया, यानी बात करने में, कहीं भी रहे, चार आदमी के बीच में खड़ा रहे तो उसको कैसे किसी चीज़ से निपटना है, उसको एक ज्ञान हो जाता है, वो बहुत सक्सेस होता है, क्योंकि उसे हर चीज़ पता है। अब अगर आप पढ़ लीजिए, ठीक है, अब पढ़ने के बाद मान लीजिए आपको नौकरी मिल गई, अगर चार समाज, यानी कहीं भी बैठ कर आपको बात करनी है,
तो आप वो नहीं बात करेंगे। बस खाली आप सोचते हैं कि बस हमको नौकरी मिल गई, हम सक्सेसफुल इंसान हैं। नहीं फ्रेंड, ऐसी बात नहीं। नौकरी वो सक्सेस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको मार्केट में अपने हिसाब को ढालना है, यानी कि जहाँ भी रहें आप, आपका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ना चाहिए, आपकी बातों का, यानी आपके पास कितना ज्ञान है यार, इसको लोगों को पकड़ने सोचना चाहिए। यानी कि सब रहते आपकी तरफ फोकस रहे कि हमको कैसे कहाँ क्या करना है। सो फ्रेंड मेरा नाम है जेपी और मैं बीएससी एग्रीकल्चर इस वर्ष मेरा कंप्लीट हुआ है। और आपका कोई भी कमेंट हो या फिर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। आपका कोई भी उलझन या फिर कहीं भी आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो उस प्रकार का हमको बताइए, मैं आपको डिटेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय शिक्षा।